हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल के प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस पर स्वागत है। हमने अपने पिछले क्लास में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में 3 क्वेश्चन कराए थे। तो जिस भी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखा है उस क्लास को ज़रूर अटेंड कर लें। तो आइए हम आपका चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अंक 64210 को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले हम इसमें एक लिखेंगे, फिर 0, फिर 2, 4, 6। तो इससे बनेगा 10,246, 10,246 इतना बनेगा। अगर यदि हम पहले 6 का प्रयोग कर देते तो यहाँ पर 60,000 हो जाता, जो कि सबसे बड़ी संख्या हो जाती इससे बनने वाली। तो हमें सबसे छोटी बनानी है तो यहाँ पर 10246 इसका प्रयोग करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। पाँचवा क्वेश्चन है, 1 से 99 के बीच सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक हमें बताना है। 1 से 99 के बीच जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो उसका जो गुणनफल आएगा उसमें हमें बताना है कि उसका इकाई अंक क्या आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें पहले 1 से 99 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है उसको लिखेंगे। तो सर हम लिखते हैं 2, 5, 7, 3, 11, 13 ऐसे डॉट डॉट 97 ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसके बीच बहुत सारी अभाज्य संख्याएँ आएंगी। जब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई अंक बताना है। तो आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर 2 है और 5 है। जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे 7 इंटू 3 ऐसे इंटू में 11 ऐसे डॉट 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 97 लिख देते हैं। जब हम 2 का 5 में 2 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और 10 में जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है, जब हम जैसे कि यहाँ पर एक शून्य है, हम किसी भी संख्या में 10, 100, 1000 से गुणा करते हैं तो उसमें जितने भी शून्य होते हैं वो वैसे ही लिख देते हैं और जो संख्या दिया है उसको ऐसे उतार देते हैं। तो यहाँ पर जो भी संख्या है ये आ जाएगा और यहाँ पर एक शून्य बचेगा। तो मतलब जैसे कि यहाँ पर 7 त्रिक 21 होगा, यहाँ पर 210 आ जाएगा और यहाँ पर 11 इंटू डॉट 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 इंटू 97। तो इसका जो इकाई अंक है शून्य आएगा। तो जैसे 2 इंटू 5 होता है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या के बीच का गुणनफल करके हमें बताइए कि इकाई अंक क्या होगा, तो उसमें भी यही ट्रिक लागू होगा कि उसमें 2 इंटू 5 2 भी आएगा और 5 भी आएगा 5 अभाज्य संख्या के बीच में। तो वहाँ पर 2 इंटू 5 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा तो उसका इकाई अंक शून्य हो जाएगा। तो इसका भी इकाई अंक शून्य होगा। तो इसका आंसर शून्य होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, आज का तीसरा क्वेश्चन और कल का मिलाकर छठवां क्वेश्चन है। यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग विषम है तो उनका अंतर होगा। तो इसको हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई भी दो संख्या है, माना दो संख्या है एक है और 2 है। जब हम दो संख्या लिए हैं तो इनका योग विषम आएगा। ये दो संख्या है तो इसका जब हम योग कर रहे हैं तो 3 आ रहा है जो कि विषम है। जब इसको हम आपस में माइनस करते हैं, इसका माइनस करते हैं तो 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ रहा है जो कि विषम आ रहा है। मतलब किसी भी दो संख्या का अगर हम प्लस करते हैं विषम और वो विषम आ जाए तो उसका माइनस करने पर भी वो विषम ही आएगा। तो छठवां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। तो इसका आंसर होगा कि उसका अंतर भी विषम ही आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम जिसे कि हम इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और एक इसमें और होता है जिसे अवरोही क्रम कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर आरोही क्रम हमें बताना है। आरोही क्रम को हम बताते हैं बढ़ते क्रम में। इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटे अंक को लिखेंगे, फिर उससे बड़े अंक को लिखते हैं, फिर उससे बड़े अंक को लिखते हैं, फिर सबसे बड़े अंक को लिखेंगे। तो आरोही क्रम में इसको लिखने के लिए
तो इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है हम देखेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 98,000 है, यहाँ पर भी 98,000 है, यहाँ पर भी 98,000 है, मतलब 98,000 है, लेकिन यहाँ पर 89,000 है। तो सबसे छोटी संख्या यही होगा सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम इसको हम लिख देंगे 89,230। फिर इसके बाद अगला देखेंगे इससे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें 98,200 है, और इसमें 98,000 इसमें जीरो है, मतलब 23 है सीधा, और इसमें 98,032 है। तो इससे बड़ी संख्या ये है, क्योंकि यहाँ पर 98,023 है और यहाँ पर 98,032 है। तो इसके बाद हम इसको लिख देंगे 98,023। फिर इससे बड़ी संख्या ये वाली होगी, क्योंकि इसमें शून्य है, मतलब सैकड़े के स्थान पर शून्य है, और इसमें सैकड़े के स्थान पर 200 है, मतलब ये है 98,230 और ये 98,032। तो इससे बड़ी संख्या ये होगी, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। और फिर इससे बड़ी संख्या जब लिखेंगे तो ये वाला आ जाएगा 98,230। तो ये है आरोही क्रम, जिसे हम इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और इसे बढ़ते क्रम के रूप में भी कहते हैं। कि सबसे छोटी पहले लिखेंगे, फिर बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, बढ़ते क्रम इसको लिखते हैं। और दूसरा आता है जो आता है उसे हम कहते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें ये चीज़ है 98,230। सबसे बड़ी संख्या यही है, मतलब आरोही क्रम का उल्टा ही अवरोही क्रम होता है। तो इसी चीज़ को हम उल्टा लिख देते हैं, तो वही चीज़ आरोही में आ जाता है। बस यही चीज़ आरोही को जब हम उल्टा लिख देते हैं तो अवरोही हो जाता है, और अवरोही को उल्टा लिख देते हैं तो आरोही हो जाता है। और इसको कहते हैं घटते हुए क्रम में। अवरोही को हम घटते क्रम कहते हैं और आरोही को बढ़ते क्रम कहते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग इतना है कि 9,87,654 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। तो मतलब आपको बताना है, दो संख्या दिया हुआ है, उसमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, और बड़ी संख्या है तो कितनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे बड़ी, माना जो छोटी संख्या है वह यक्स है, और जो बड़ी संख्या है इस क्या बोला है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है। तो जब छोटी संख्या ये है तो बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें जब हम 20,100 को जोड़ देंगे तो ये बड़ी संख्या आ जाएगी। छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या को हमें निकालना है तो छोटी संख्या में 20,100 को जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो जब और इस क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का योग इतना है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि प्रश्नानुसार, इसका मतलब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग इतना है 9,87,654। ये इस दोनों संख्याओं का योग है। जब हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो यक्स प्लस यक्स प्लस 20,100 इज इक्वल टू इतना आएगा 9867654। तो इसमें यक्स को आपस में जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा। और ये 20,100 जो है इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यह देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर ये सब चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होगा
तो ये मल्टीप्लाई वाला उस साइड जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, और अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, और माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर 987654 माइनस 2100, तो यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो 4 5 6 -1 5 7 8 में से 2 गया 6 9। तो इसको हम अब ये यहाँ पर 2x इसके बीच में आपस में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो जब इसको उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 967554 बटे में 2 आ जाएगा। जब ये डिवाइड में आएगा तो इसको हम आपस में काट देंगे तो आ जाएगा 2 4, पहले 4 टाइम जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 8 आएगा, फिर 2 3 जा 6 1 2 7 जा 14 1 बचेगा, फिर 2 7 जा 14 1 बचेगा, 2 7 जा 14। ये आ जाएगा यक्स का मान। यक्स का मान जब इतना आ गया है तो ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या हम यहाँ से निकाल लेते हैं यक्स का मान धर के। तो 48,377 यहाँ पर 4,83,777 है, प्लस इसमें हम इसको जोड़ देते हैं 20,100 को। जब आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या आ जाएगी। ये बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या जो है ये है। जब हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। समझ गए बच्चों? अगर आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में कम आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है 5 अंकों की सब बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3 5 7 9 0 से बनाई जा सकती है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बतानी है आपको। बड़ी से बड़ी बतानी है और विषम भी बतानी है। हमने आपको बताया था विषम संख्या के लिए कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो तो वह विषम संख्या होती है। और इसके लिए आपको एक कंडीशन भी बताया था कि यदि कोई भी संख्या आपको दिया है, यदि उसके इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 यदि है तो वह 2 से विभाजित हो जाता है, यदि नहीं है तो वह 2 से विभाजित नहीं होगा, और जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो वह विषम संख्या होगा। तो यहाँ पर आप हमारे पास है 0, तो आपको इतना बात ध्यान में रखना है कि आपको 0 अंत में नहीं लगाना है। यदि आप 0 अंत में लगा देंगे तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। तो आइए हम बनाते हैं सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और विषम संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले हम 9 को लिखेंगे, क्योंकि यदि हम 3 लिखेंगे तो यहाँ पर 5 अंक है तो यहाँ पर 30,000 बनेगा, और 5 लिखेंगे तो 50,000 बनेगा, 7 लिखेंगे तो 70,000 बनेगा, और 9 लिखेंगे तो 90,000 बनेगा। तो 9 सबसे बड़ी संख्या, और यहाँ पर 9 लिखेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी। उसके बाद हम यहाँ पर 7 लिख देंगे, फिर इससे छोटी संख्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप यदि 3 लिख देते हैं तो लास्ट में आपको 0 लिखना पड़ेगा, और यदि आप लास्ट में 0 लिख देते हैं तो वह संख्या 2 से कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा तो वह विषम संख्या नहीं होगा, तो वह सम संख्या हो जाएगा। तो आपको पहले यहाँ पर 0 लिखना है, फिर 3 लिखना है। तो यह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इन अंकों से बनी वह संख्या है जो 5 अंकों की है और बड़ी से बड़ी है और विषम है। तो यह इसका आंसर होगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या विषम संख्या, जो कि इन अंकों से बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या। आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसको आपको घटते क्रम में लगाना है। घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम में आपको लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। घटते क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस अंक को देखेंगे, सब में यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें मतलब चारों संख्याओं में सबसे पहले अंक में 4 है।
दूसरे में देखते हैं तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसमें भी, चारों में 5 है। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है और इसमें 4 है। तो ये तो इन तीनों संख्याओं से बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें 5 है और तीनों में 4 है। तो पहले आप तीनों में कंपेयर करते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या ये निकला। तो घटते क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। तो 45504 ये लिख लिया। अब इससे छोटी संख्या देखनी है, तो ये तीनों संख्याएं तो अभी तक यहाँ 4 था, यहाँ पर फिर यहाँ पर भी 4 था। अब अगला अंक देखते हैं, यहाँ 0 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। तो इससे छोटी तो ये संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जा रही है। तो सब इससे छोटी तो ये होगा, तो यहाँ पर ये संख्या लिखेंगे 45450। फिर इससे छोटी ये वाली होगी, और जब देखेंगे सबसे छोटी तो 45405, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों हमने आपको 10 क्वेश्चन टोटल करा दिए हैं। तो और कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, तो वही क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 70 तथा 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। 70 और 80 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उसको निकाल कर उसको उसका मतलब योग करना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 3 पॉइंट, यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नहीं है, ये गलत हो गया, यहाँ पर 392 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तो बड़ी संख्या क्या है, तो आपको बताना है। जैसे कि हमने अभी किया था कि दो संख्याओं का योग इतना है और एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या से इतना अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है, वही क्वेश्चन है, सेम है। आप ट्राई कीजिएगा, यदि क्वेश्चन ना आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम इसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। और चौथा क्वेश्चन है ये दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। पहला संख्या x मान लेंगे तो दूसरा संख्या एक दिया ही है, तो 145 इंटू एक्स में इंटू इज इक्वल टू ये कर देंगे, तो x का मान निकालने के लिए इसको भाग दे देंगे तो ये दूसरा संख्या आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। और अगला है 51 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या लिखनी है, मतलब बताना है कि 51 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, वही बताना है आपको। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी विषम संख्या का अंतर बताना है, ये भी सिंपल है। और संख्या इतने में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, मतलब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है, वो भी छोटी से छोटी संख्या बताना है कि वो अगर इसमें से हम वो संख्या घटा दें तो जो प्राप्त होगा वो 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, वही आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन संख्या 4, 6, 8 to 9 में 8 और 9 का स्थानीय मान निकालना है आपको। स्थानीय मान हमने आपको सिखाया है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। और इसमें 476 इंटू 198 इंटू में 359 इंटू में 242, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसमें इकाई अंक बताना है। तो इसमें आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, इसका मतलब सभी चारों का इकाई अंक आपस में मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा मल्टीप्लाई करने पर। और 10वां क्वेश्चन है 10 से 20 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है आपको। 10 से 20 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या होती है उनको आपस में योग करके वही बताना है। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट में बताइएगा, हम उसका आपको आंसर रिप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है, यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।